होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो आइए यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट एक न्यूज़ आई है जो मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है, आपको बतानी चाहिए मुझे, जो बीटीएससी की तरफ से ये न्यूज़ है। आइए इसे देख लेते हैं। आयुष मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की तरफ से है। अब उन्होंने दरअसल एक पत्र लिखा है और बीटीएससी को लिखा है। अब किस मामले में ये पत्र है थोड़ी देर में हम ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, अब वो 15 से जाएंगे होम्योपैथी, उसके बाद यूनानी, तो जितने भी लोग जा रहे हैं मैं उन सब से कहूँगी कि अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप इसकी शिकायत इन नंबर्स पे कर सकते हैं। आप इन नंबर्स को आप टेलीफोन करके बता सकते हैं। अपना आपके पास मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर से फ़ोन करके कॉल करके इन जो नीचे जो दिए गए नंबर्स हैं जिनको मैं यहाँ दिखा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट करके रख लें। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इन्हें आप बोल सकते हैं। ये आयुष मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के जो हैं अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, तो इनके नंबर्स आप रख सकते हैं, इनको आप कॉल कर सकते हैं। आइए नीचे बढ़ते हैं और देखते हैं कोर कमेटी के सदस्य हैं ये लोग, देखिए इन्हें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इनकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। अगर ऐसा काउंसलिंग में कुछ भी होता है जो आपको लगे कि आपत्तिजनक है तो आप इन्हें फ़ोन करके अपनी सारी डिटेल्स दे सकते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात हुई है हमारे साथ काउंसलिंग के टाइम पे जो हमें लगी आपत्तिजनक है, और आप प्लीज़ इसके लिए कुछ करें। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दरअसल ये मामला है क्या। यहाँ पे देखिए विषय जो लिखा गया है, आयुष फिजिशियन। दो तरीके के काउंसलिंग हुई हैं, आप सभी जानते हैं, एक आयुष फिजिशियन, एक आयुर्वेदिक चिकित्सक, ठीक है ना, जिसे आप क्या कहते हैं, एमओ। तो ये जो है दो तरीके के काउंसलिंग हुई हैं अब तक, आप सभी जान रहे हैं। इस तरीके से काउंसलिंग जो है यूनानी की भी होगी, होम्योपैथी की भी होगी। तो इसमें उन्होंने एक कंप्लेन की है कि काउंसलर जो हैं उनके द्वारा टेबल नंबर 16 के काउंसलर द्वारा जो है, तो ये आप देख सकते हैं कि 3:21 बजे जो है वो कॉल आया था। किसको कॉल आया था, तो 9, देखिए मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, 8/2/2022 को आया है, ठीक है। ये मोबाइल नंबर से ही फ़ोन आया था और काउंसलर द्वारा कॉल किया गया, ऐसा कुछ है मामला। दरअसल ये तो कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा कि ये मामला था क्या, मतलब इसमें कौन इन्वॉल्व था। लेकिन टेबल नंबर 16 के बारे में शिकायत की गई है कि टेबल नंबर 16 में ना ही अच्छे तरीके से सत्यापन लिया जा रहा है, और सत्यापन अगर लिया भी जा रहा है तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ हो रही हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि जो सत्यापन लिया जा रहा है उसमें कई अभ्यर्थी द्वारा अनुरोध करने के बाद भी वो जो है कार्य को सही से नहीं कर रहे हैं। टेबल नंबर 16 से पैसे मांगने की भी बात की गई है। तो ये 25 नंबर जो है वो अनुभव के, यहाँ देखिए आप देख सकते हैं, अनुभव हेतु 25 नंबर देने के लिए रुपए की मांग की जा रही है। तो ऐसा कोई भी कंडीशन अगर आप के साथ भी हो तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी शिकायत कर सकते हैं कि भाई देखिए हमारे साथ ऐसी कंडीशन हो रही है, और हम सभी डॉक्टर की जो एसोसिएशन है वो आगे बढ़ के कुछ करे, कुछ कदम उठाए। तो ये इस तरीके से जो है काउंसलिंग की जो भी प्रक्रिया है वो सही तरीके से हो पाएगी। इसीलिए ऐसे टाइम पे ना सभी जो जितने भी लोग हैं इन सबको एकजुट होना ज़रूरी है, चाहे वो आयुर्वेद हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, सबको एक साथ रहना चाहिए। क्योंकि अगर पैसे की मांग की गई है तो ये बहुत बहुत गलत है, और क्योंकि यहाँ पे सारे डिटेल्स दी गई हैं। 3:21 पे कॉल आया था, फिर 8/2/2022 में आया था, 9308964722 से ये फ़ोन आया है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। यहाँ तक कि जिनको ये नंबर से कॉल आया था उनका नाम भी यहाँ दिया गया है, डॉक्टर निधि। तो
इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर किसी को भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो इस तरीके से अगर आप परेशान हैं, आप ये किसी को शेयर नहीं कर सकते, तो ये नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेशन में भी मुझे बता सकते हैं और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपकी मदद कर सकूँ। और ये तो बहुत गलत हो गया कि आयुष के जितने भी डॉक्टर्स हैं उसको ये नंबर्स की डिमांड। देखिए, पहली चीज़ को 25 नंबर्स तो उनको मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि वो आयुष फिजिशियन के लिए जा रहे हैं। ये क्या मतलब, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे, क्योंकि ये जो है मैं आपको ये बात बताऊं कि आयुष फिजिशियन में उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो टॉपर होंगे, जो सबसे ऊपर हैं, मतलब मार्क्स भी उनके अच्छे हैं, उनके पास अनुभव भी है, वो ही लोग ऊपर रहेंगे। ठीक है, ये पैसे की डिमांड करना बेवकूफ़ी है। लेकिन हाँ, ऐसी कोई भी अगर आपके साथ परिस्थिति होती है तो ज़रूर शेयर करें, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आयुर्वेदिक जितने डॉक्टर्स हैं अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए, उन सबसे अनुरोध है कि किस तरह से काउंसलिंग चल रहा है, क्या क्या चीज़ें डिमांड की जा रही है, किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप से शो करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप प्लीज़, अगर आप जा रहे हैं काउंसलिंग में, तो नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन में इस तरह की चीज़ें लिखें कि क्या क्या डिमांड की जा रही है, कौन कौन से पेपर्स दिए जा रहे हैं, उनके द्वारा कौन कौन से पेपर्स दिए जा रहे हैं, और आप कौन से पेपर्स वहाँ सबमिट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, हमें इंतज़ार रहेगा। और इस लेटर की बात की जाए तो नीचे एक चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, यहाँ पे सत्यापन नहीं करना एवं अभ्यर्थी द्वारा अनुरोध करने पर भी उनके द्वारा कहा जा रहा है कि यह मेरा काम नहीं है, हम बाद में करेंगे। यानी सत्यापन वहीं होना चाहिए, आपको वहीं जो है नंबर्स जो हैं वो चेक होने चाहिए, वहीं पे 0.6 से इंटू करके जितना आ रहा है वो आपको वहीं पे बताना चाहिए। आपका कार्य अनुभव कितना मिल रहा है वो वहीं पे बताना चाहिए। अगर कार्य अनुभव नहीं दे रहे हैं वो लोग, मान लीजिए, तो वो चीज़ भी वहाँ पे लिख देनी चाहिए उनको डिटेल्स कि हाँ, हम इनको कार्य अनुभव नहीं दे रहे हैं क्योंकि ऐसी ऐसी कंडीशन है। ठीक है, या उनका प्राइवेट से था, या मतलब बिहार से नहीं है, इस तरीके की चीज़ें वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो वो लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि अतः श्रीमान से सादर अनुरोध है कि उपरोक्त त्रुटियों को सुधार करते हुए टेबल नंबर 16 के काउंसिलर पर उचित कार्रवाई की जाए। तो कार्रवाई की कोशिश यहाँ पे जारी है कि भाई उन पे कार्रवाई हो, ये सही तरीका नहीं है। और मैं आप सबसे अनुरोध करूँगी कि आप सब इस मुद्दे पे एक रहें, क्योंकि अगर अभी आप एक नहीं रहेंगे तो फिर किस समय आप एक साथ रहेंगे। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगी कि अगर ऐसे कोई भी आपके साथ कुछ भी ऐसा हो तो ज़रूर नीचे लिखें, मैं भी शेयर करूँ। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ऐसी कोई जानकारी रहेगी तो ज़रूर बताऊँगी, ये सीरीज़ आगे बढ़ेगी ज़रूर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।